अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं एग चीज़ी पराठा। बच्चों को नाश्ता करवाना था तो मैंने सोचा चले आपके लिए वीडियो भी बना लेते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, एग चीज़ी पराठा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बॉईल करके एग ले लिए थे। ये 6 एग हैं जिसको मैंने फिर मैश कर लिया है। ठीक है, अब इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच मेरा सूखा धनिया है। नमक आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा और ये चिली फ्लेक्स है तकरीबन 1.5 चम्मच। ये सारे हम इसके अंदर डाल लेंगे। और मैंने यहाँ से लिया है पत्ते पुदीने के, कुछ लेके उसको कटिंग कर लिए, और धनिया, ये आप दोनों आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। और हमें चीज़ चाहिए होगी, जो हम इसका जब पराठा बनाएंगे तो उसके अंदर हम चीज़ ऐड करेंगे। पराठा हम आम जो घर की रोटी होती है, घर का आटा होता है, वही होगा मेरा। मैं बनाऊंगी तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए, अच्छे तरीके से इसको आप मिक्स कर लीजिएगा। सारे मसाले को यकजा कर लीजिएगा, मतलब कि जो हमने इसके अंदर मसाले डाले हैं वो भी सारे मिक्स हो जाएंगे एग के अंदर। इतना मैश कीजिएगा कि ये बिल्कुल आपको मसाले का फ्लेवर लगना चाहिए। टेक्सचर इसका ऐसा होना चाहिए जैसे एक मसाला, हमने आलू का मसाला अक्सर हम बनाते हैं, जो पराठा बनाते हैं आलू का, तो उस तरीके का ये अंडों का भी बन जाएगा। ये देखिए, अब मैंने तो शवाल के रोज़े रखे हुए हैं, इस वक्त रोज़े चल रहे हैं मेरे, तो मैं तो नहीं चख सकती, लेकिन आप ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। और फिर आप है ना इसको बिस्मिल्लाह और नमक मिर्ची आप इसमें ऐड कर लीजिएगा अगर आपको ये कम लगे, क्योंकि ये मसाला जो है पराठे के अंदर जाएगा तो फिर पराठा थोड़ा फीका फीका बनेगा। अगर इसके अंदर मसाले कम होंगे तो अव्वल तो ये सही होगा बिल्कुल, लेकिन आप ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। चले जी, अब हम चलते हैं अपनी फिलिंग की तरफ, मतलब कि अब हम अपना पराठा बना के उसमें फिल करेंगे। ये मैंने घर का आम आटा ले लिया है, ठीक है ना, इस तरीके से। पतली रोटी लीजिएगा, रोटी मोटी नहीं बनेगी इसके अंदर, पतली सी रोटी ले लीजिएगा। ठीक है जी, ये हमने रोटी बेल ली अपनी। अब इसको हम बीच से करेंगे कट। समझेंगे आपकी 2 रोटियां बन गई। इसको कर देते हैं साइड पर। इसमें भरते हैं हम अपनी फिलिंग। सबसे पहले हमने अपना मसाला उठाना है और इसको इस जगह पर सेट कर देना है। ये देखिए, ये मसाला सेट हो गया। अब ये मैंने ले ली चीज़। अब ये चीज़ आपके ऊपर है, आप कितनी चीज़ इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। मैं इस तरीके से डाल रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से डाल लीजिएगा। और फिर इस तरीके से ये साइड उठाइएगा। अब इसको हम इस तरीके से, ये देखिए, आप एक फोक ले लीजिएगा, उसकी मदद से इसको इस तरीके से साइडों से बंद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम इसको हाथ से फैला लेंगे और बिस्मिल्लाह। ये देखिए, दूसरे साइड से भी ऐसे ही, और इसी फोक की मदद से। तो ये साइडों से खुलेगा नहीं, ठीक है। अगर इसको और शो देना हो तो ये वैसे तो यहाँ से बंद है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से इसको भी यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। अब हम इसको डालेंगे तवे के ऊपर। मैंने तवा गरम रख लिया था, तवा मेरा तपा हुआ है बिल्कुल। और ये मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाया, और ये मेरा छोटा सा पराठा बच्चों के लिए समझे कि पिज़्ज़ा की शक्ल बन गई है ये। इंशाल्लाह ताला बच्चों को बहुत समझ आएगा। आप बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती हूँ। ये देखिए, अभी एक साइड से जब आपको लगे कि हो गया, जैसे हमारा पराठा बनता होता है सेम उसी तरीके से, अब हम इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसको यहाँ से चेंज कर देंगे। अभी मेरे बच्चे टेस्ट कर लेंगे और फिर मैं आपको अभी बता दूंगी, इसका रिव्यू दे दूंगी, क्योंकि मैं पराठे बनाती जाऊंगी और बच्चों को देती जाऊंगी। तो मैं आपको अभी उनका रिव्यू दे दूंगी कि उनको कैसा लगा है ये पराठा। ये समझिए कि आप पिज़्ज़ा पराठा बन रहा है हमारा। शेप इसका पिज़्ज़ा जैसा है ये पराठा हमारा, और शेप देखे बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसा लग रहा है, आपको भी नज़र आ रहा होगा। बस ये छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं जो इंसान अपनों के साथ शेयर करता होता है। बच्चे मेरे छोटे हैं, खुश हो जाते हैं जब उनको ऐसी
थोड़ी चेंज सी कोई चीज़ बना कर देती हूँ तो वो बहुत खुश हो जाते हैं कि आज हमें बिल्कुल यूनिक स्टाइल का नाश्ता मिला है, आज हमें चेंज मिला है। हालांकि है ये भी पराठा, लेकिन वो बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं रोज़ रोज़ पराठा खा के मम्मा हम तो थक जाते हैं, आज तो हमने पराठा खाना ही नहीं है और ना ही हमने अंडा खाना है। तो मैंने कहा चलें आज ये करके देखते हैं, किसी तरीके से बच्चों को खिलाना तो होता ही है ना। तो आप भी ट्राई कीजिएगा अपने बच्चों के लिए और इंशाल्लाह बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा। लेकिन बच्चे तो फिर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होते हैं ना, जाहिर सी बात है उनको तो हर हाल में हमें खिलाना होता है। तो ये देखिए, ये इसका फाइनल लुक बिल्कुल। थोड़ा सा मैं इसको साइड से करूँगी, इससे ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगता और आपका पराठा भी जैसे कि छोटा सा बनता है, बच्चा बिल्कुल आराम से इसको खा जाएगा। चले जी, ये मेरे फाइनल लुक हो गया पराठों का। आप बनाइएगा, खाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे मेरे पराठे। और ये थे चीज़ी एग पराठा। तो ये लस्सी भी मैंने साथ में बनाई है, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो अब ये पराठा और लस्सी मेरे बच्चे खाएंगे, आप भी बनाइएगा। चलें जी, अब मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।